नमस्ते। चलिए आज हम लोग बात करते हैं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं सरकार। और अब ये भी देखेंगे कि क्या अब ये जीडीपी निकाल पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए जीडीपी, इसके अलावा एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एवं जीवीए के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। देखिए सकल घरेलू उत्पादन, इसका जो हिंदी नाम है सकल घरेलू उत्पादन बोलते हैं, और अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए एक साल के अंदर भारत देश में कितना उत्पादन हुआ, उसमें कितना लागत लगा और उसका जितना इनकम होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। मान लिया कि भारत सरकार जो है उत्पादन किया 10,000 करोड़ को, ठीक है, और 10,000 करोड़ का जितना जीडीपी निकालता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि भारत देश में जितना इनकम आ गया है, विदेशों में जितना इनकम किया और विदेशियों के द्वारा भारत में जो इनकम हो गया और उसको घटा दिया जाता है। जैसे में अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो अपना पैसा किसे देते हैं? सरकार को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स, यानी कि आप टैक्स उसको ऑलरेडी उसमें पे कर रहे हैं, उसमें ऐड हो गया है तो वो सरकार लेती है और वो भी देखती है कि हमारा एक साल में कितना उत्पादन हुआ, कितना पैसा मेरे पास आया। तब जाकर वो ऐड करती है कि इसके तब जाकर वो ऐड करती है और बोलती है कि वह यह जीडीपी होती है। अभी जो है अप्रैल से मई तक, यानी कि देखिए अप्रैल से मार्च तक जीडीपी ग्रोथ रेट जो है रिपोर्ट कब लागू किया जाता है? अप्रैल से मार्च में। और इसका जो रिपोर्ट है अभी आया है, जिसका जो रिपोर्ट है 8.4% है। आई होप कि आपको जीडीपी के बारे में समझ में आ गया होगा। देखते हैं एनडीपी के क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एनडीपी भी पढ़ेंगे, जीएनपी भी पढ़ेंगे, एनएनपी भी पढ़ेंगे और जीवीए के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं एनडीपी के बारे में कि एनडीपी क्या होता है। देखिए एनडीपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए। अगर वो है तो आप एनडीपी जो है बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए एनडीपी क्या होता है कि अगर हमारे पास जीडीपी का रिपोर्ट है, ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है कि हमारे देश में जितना उत्पादन हुआ, कितना पैसा आया, उसका जीडीपी होता है, यानी कि ग्रोथ रेट होती है। तो जब देखिए मान लें कि कोई कंपनी जो है 1,000 करोड़ कमा रही है, तो 1,000 करोड़ में हो सकता है कि 100 करोड़ जो है कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग बिल्डअप करने में पैसा लगा दिया होगा। हो सकता है क्योंकि अच्छा अगर मान लें कि कोई मशीन यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो मशीन का जितना खर्चा होगा वो कौन लगाएगा? वो कंपनी वाला ही तो लगाएगा ना। तो वो चीज़ घटा दिया जाता है, यानी कि जितना मूल्य ह्रास होती है, यानी कि बाहरी मतलब कंपनी में जितना इन्वेस्ट किया पैसा वो घटा देती है। तब घटाने के बाद जितना आता है रिपोर्ट, तब उसको हम एनडीपी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आ गया आपको? आई होप आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं जीएनपी होता है, यानी कि ग्रॉस नेट प्रोडक्ट क्या होती है। तो जीडीपी जितना भारत में निकलती है वो विदेशों से पैसा और विदेशों के द्वारा अर्जित लाभ को घटा दिया जाता है। आप समझिए इस तरह से कि मान लिया कि जीडीपी इतना आया तो भारत की कंपनियां जो होगी वो विदेशों में भी तो काम कर रही होगी ना। जैसे में रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, फिर टाटा ग्रुप हो गया, तो ये अदर कंट्री में भी तो काम कर रही होगी। तो अदर कंट्री में जो काम करती है तो उसका जो इनकम होता है क्या अमेरिका में ही रखती है? नहीं ना, वो तो भारत में रहती है। तो भारत वाला पैसा जुड़ता है और चाइना वाला कंपनी, यानी कि अदर कंट्री के कंपनी की बात कर रहे हैं हम, तो चाइना वाला जैसे कंपनी है वीवो हो गया, फिर इसके अलावा ओप्पो हो गया, वो कंपनी कहाँ है? भारत में। तो वो कंपनी भारत में जितना पैसा अर्जित करेगी तो वो कंपनी जो है भारत में नहीं बल्कि अपने देश में ले जाएगी, तो ये पैसा घटाया जाता है। तो विदेशों से भारत के द्वारा पैसा लाभ जितना हुआ और विदेशों के द्वारा भारत में जितना लाभ हुआ वो घटा दिया जाता है। तब जा कर के हम उसको जीएनपी ग्रोथ रेट निकालते हैं। और जीएनपी का मतलब कितना क्या होता है? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम एनएनपी के बारे में कि एनएनपी क्या होता है। देखिए एनएनपी निकालने के लिए आपको सबसे पहले जीएनपी की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको पास ऑलरेडी रिपोर्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एनडीपी, जीडीपी और जीएनपी निकालने के लिए बता दिए। तो देखिए जीएनपी जो होता है, जीएनपी में जितना मूल्य ह्रास होती है, यहाँ पर आई थिंक आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मूल्य ह्रास क्या है। देखिए मान लीजिए आपके पास कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी में से जितना आप लाभ कमा रहे हैं, मान लिया कि आप 1,000 करोड़ कमाएं, तो 1,000 करोड़ कमाने के लिए आप बहुत सारे चीज़
वो कंपनी में तो इन्वेस्ट किया होगा ना, तो वो पैसा घटाना होगा ना। जैसे में जो कंपनी जो चला रहे हैं तो बहुत सारा मशीन रहता है, तो मशीन में किसी प्रकार से अलग जो है काम तो लगाए होंगे ना। हो सकता है बीच में कभी बिगड़ गया होगा, बहुत सारे चीज़ उसमें पार्ट्स लगते हैं, कलपुर्जे यूज़ होते हैं, तो वो तो आप लगाए होंगे ना, क्योंकि चलते चलते ख़राब हो गया होगा, तो वो पैसा आपको घटाना होगा ना। तो वो चीज़ को मूल्यह्रास बोलते हैं, ठीक है। तो आप जीएनपी निकालने के बाद जो इन्वेस्ट किए हैं कंपनी के ऊपर, वो अगर आप घटा देते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा। आई होप आपको एनएनपी के बारे में पता चल गया होगा। अब देखते हैं GVA के रिपोर्ट के। अब देखिए GVA रिपोर्ट जो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। अब ये क्या होता है, देखिए अगर भारत की जो उत्पादन है, मान लिया कि भारत में उत्पादन सबसे ज़्यादा चाय होती है, इसके अलावा सेब होता है और लीची होती है जो बिहार में है, फिर केला होता है, तो ये सारे जो सामान है वो विदेशों में भेजा जाता है। तो विदेशों में जब भेजिएगा तो आपको टैक्स देना होगा, तो वो टैक्स को जोड़ती है। फिर विदेशों में जो उत्पादन होती है भारत आती है, तो भारत भी टैक्स लगाता है, तो वो टैक्स को हटा दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ को जब बैलेंस होती है ना, तब उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और 2019 की रिपोर्ट के माने तो वो नहीं था, वो इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, तो विदेशों से आना और जाना पूर्ण रूप से बंद था, जिसके वजह से ग्रॉस वैल्यू एडेड रिपोर्ट नहीं आई। और अभी आई है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर आ गया है ओमिक्रॉन जो रिपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ब्रिटेन में, फ्रांस में और USA में बहुत ज़्यादा मिल रहा है अभी, और कोरोना वेरिएंट से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आई होप आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि सबसे पहले भारत में फिर ओमिक्रॉन मिल गया जो कर्नाटक में है, सो हम चाहेंगे कि आप सेफ्टी रहें। देखिए आई होप ये सब सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। और अभी जो है GDP जो है वो 8.4% सरकार रिपोर्ट दी है। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ज्ञान वही जो ज़िंदगी में काम आए, यानी कि लाइफ में काम आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।